Hello students, today we are going to start our new topic Kirchhoff's law। हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में हमने क्या बताया था, कोई हमें सर्किट दे रखा होगा और उस सर्किट में हमें करंट या वोल्टेज फाइंड करना होगा, तब हमें ओम्स लॉ का यूज करके करंट फाइंड कर सकते हैं। अब उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है किरचॉफ्स लॉ, यानी कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखे होंगे जहां पर हमें करंट फाइंड करना होता है, तो उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट फाइंड करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ यूज करने हैं। ये एक साइंटिस्ट है किरचॉफ, इसने दो लॉ दिए थे, उन दो लॉ की हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट फाइंड किया करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में। कुछ बड़े सर्किट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ। तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, also known as junction law and also known as KCL, means Kirchhoff's current law। KCL का मीनिंग है Kirchhoff's current law। ये तीन नामों से ये जाना जाता है, Kirchhoff's first law, junction law। तो ये क्या कहता है, इसके बारे में पहले समझ लेंगे, यानी व्हाट इज जंक्शन। सबसे पहले यहाँ हमें समझना होगा कि ये जंक्शन क्या है। Junction is that point where two or more currents meet, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट आपस में मिलते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज ये एक मेरे पास करंट फ्लो कर रहा था, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर ट्रेवल कर गया, ये 5 एम्पियर था, तो ये 3 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। तो ये जो है पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा। अब जंक्शन में हमें एक चीज और याद रखनी होती है कि जो करंट जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी जंक्शन की तरफ जा रहा है, और जो जंक्शन से बाहर की तरफ जाता है उसे नेगेटिव लेते हैं। यानी कि ये जो 5 है, 3 + 2 = 5 हो गया, 3 + 2 = 5। तो ये जंक्शन कहलाता है जहां पर दो से ज्यादा करंट मिल रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। अब किरचॉफ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि at a junction the algebraic sum of all currents is zero, that is summation I = 0 at a junction। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट का सम 0 हुआ करता है। समेशन का मतलब सम हो गया। सपोज करो ये एक करंट I1 जा रहा था, ये I2 जा रहा था, और ये I3 आ गया और इधर I4 आ गया। तो यहां पर जंक्शन पर जाके ये सारे करंट मेरे पास मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल समेशन I = 0, तो इसका मतलब ये हो गया I1 + I2 + -I3 + -I4 = 0। जो लीव करते हैं जंक्शन को, यानी कि साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है, द करंट विच is going towards the junction is taken positive and the current which is leaving the junction is taken negative। तो जो करंट जंक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है उसे हम नेगेटिव लिया करते हैं। तो ये माइनस माइनस दोनों उधर ले जाकर पॉजिटिव कर देते हैं हम। देन I1 + I2 = I3 + I4। तो इस लॉ को हम दूसरे तरह से ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, सम of current meeting the junction equals to sum of current leaving the junction। कहने का मतलब ये हुआ, जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट का सम बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और दिस लॉ इज बेस्ड, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बताता है? चार्ज का कंजर्वेशन बताता है। चार्ज का मतलब करंट डिपेंड्स ऑन चार्ज। करंट फ्लो होने का मतलब क्या? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ लॉ डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी दिस लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दिस इज द किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले करंट का सम बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड लॉ। अब हम सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे, तो इसको देखते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ या KVL, ये वोल्टेज लॉ कहलाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये वोल्टेज को बताता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जानना है हमें, लूप। ये किसको बताता है? लूप को बताता है। ये हमारे पास एक सर्किट बनाया हमने, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, जैसे गई ये बैटरी, प्लस माइनस, ये एक लूप है हमारा। ABCD हमने नाम दे दिया। R1 R2 इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये एक लूप है, जनरल लूप, सिंगल लूप। अब वोल्टेज लॉ क्या कहता है? इसका EMF की है, एप्सिलॉन बनाते हैं EMF के लिए। तो वोल्टेज लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये बताता है कि द सम ऑफ सबसे पहले इन अ क्लोज्ड लूप, कंडीशन यहां पर क्या है? क्लोज्ड लूप। इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ ऑल potential differences is zero. The sum of all potential differences is zero. That is summation V, delta V equals to zero. Potential differences ये जीरो हुआ करता है। और दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, in a loop the sum of the product of corresponding resistances and current equal to the sum of all EMF connected to the loop। तो ये भी है समेशन IR इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन। ये E है, एप्सिलॉन EMF वाला, ये समेशन का सिग्मा पढ़ते हैं, इसे समेशन का सिंबल है। तो ये और ये दोनों सेम चीज हैं। डेल्टा V पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है, पोटेंशियल गेन भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए, यानी इस लॉ को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स का लेना बहुत जरूरी है। ये अगर मैंने क्या मान लिया, लूप मान लिया, इसको भी बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझ लें हम। जो स्टेटमेंट है ये कहता है इन अ क्लोज्ड लूप द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। किसी भी क्लोज्ड लूप में, ये क्लोज्ड लूप है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, I। तो ये क्या है तुम्हारे पास? EMF I इंटू आर, V वोल्टेज आएगा, I इंटू आर वोल्टेज आएगा। तो इन सबका सम अगर मैं कर लेता हूं तो क्या होगा? वो जीरो होगा। सबका सम क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इसका जीरो हो जाएगा। डिफरेंस इज पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये EMF, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, ये सारा का सारा सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर इक्वल्स टू E, ये बराबर होगा। इसको कैसे अप्लाई करते हो? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करता है साइन कन्वेंशन, यानी पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, कहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है और कहाँ पर पोटेंशियल घट रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है।
तो वो साइन कन्वेंशन समझते हैं पहले, उसके बाद में इस लॉ को